वेलकम टू एजेसी। यहां का है बस एक रूल, कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर। दोस्तों आज मैं आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सीएमए फाउंडेशन के अंदर जिसका नाम है आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसका बेसिक लेक्चर लेके आया हूं आपके सामने। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आईसीए कब आया था, कहां से आया था, इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, सारी चीजें। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, चलिए आइए पहले वो समझते हैं। देखो अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर एक्स, ये रहे मिस्टर एक्स, ये रहे मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कुछ सामान खरीदा, ठीक है। मिस्टर वाई ने बोला मैं तुमको 50,000 रुपये 2 महीने बाद दे दूंगा। मिस्टर वाई ने बोला मैं तुमको 50,000 2 महीने बाद दे दूंगा। मिस्टर एक्स ने बेच दिया वाई को, ठीक है। तो ये हो गया बायर, ये हो गया सेलर। अब भाई ने 50,000 दिए ही नहीं, भाई ने 50,000 दिए नहीं, किसने? वाई ने। तो एक्स के पास क्या उपाय है? जाओ मारो पीटो इसको, धो डालो पूरा का पूरा साबुन लगा के। ऐसा हो सकता है क्या? मारपीट कर सकता है वो वाई के साथ? नहीं कर सकता। तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, आई विल सी यू इन कोर्ट। मैं आप लोगों को कहाँ पे देखूंगा? कोर्ट के अंदर देखूंगा। मैं तेरे पर केस ठोकूंगा। क्योंकि अगर कोई पुलिस नहीं सुनती, सरकार नहीं सुनती, तो आपका सुनने वाला एक ही आदमी है बेचारा, कोर्ट। वो आपको न्याय दिलवाएगा, जस्टिस करेगा। तो ये कानून जो है उसे कहते हैं लॉ। जो कानून है उसे कहते हैं लॉ। तो कौन से कानून में लिखा हुआ है? आंसर इज आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ये लिखा हुआ है पूरी की पूरी कहानी कि भाई अगर आप कुछ भी गड़बड़ घोटाला करते हो, अगर आप किसी का पैसा नहीं देते हो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, तो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ठीक है, पनिशमेंट हो सकती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत पनिशमेंट हो सकती है। आप लोगों को कोर्ट के अंदर पेशी हो सकती है, आपको पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। ये एक्ट आया कब था? तो आंसर इज ये आया था आपके दादा के दादा के दादा जब नहीं आए थे तब, 1872 में, जब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स का राज था। भारत के अंदर किसका राज था? ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर जो होते थे बहुत ही क्रूर होते थे बेचारे, ठीक है। इंडियन लोगों का पैसा देते ही नहीं थे, इसलिए इंडिया के अंदर हंगामा हुआ, बहुत ज़्यादा मारा पीट हुई थी। और तब ये उनको जबरन ये एक्ट लाना पड़ा था, जो कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड का पूरा का पूरा कॉपीड वर्जन है। नाम सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब सबसे बड़ी बात जो आपके आगे सोगा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 में आया था। उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 में आया था। उनकी मदर जो है वो एक्चुअली आईसीए ही है। आईसीए के ही बच्चे हैं ये दोनों। इन दोनों के अलग अलग एक्ट के नाम से इनको 1930 और 1932 में ला दिया गया था। पोर्शन आईसीए के अंदर ही कवर हो रहा था पहले। अब बात करते हैं आईसीए के बारे में, तो थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि भैया सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, ठीक है। सेक्शन जो होता है, कानून कैसे बनता है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, वो आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाया जाएगा पूरा डिटेल में, ठीक है। अभी हम लोग सीधा ये समझते हैं कि सेक्शन क्या है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। सेक्शन 2, सब सेक्शन 2, मतलब ये जो है इसे सेक्शन कहा जाएगा, इसे सब सेक्शन कहा जाएगा, ठीक है। सब सेक्शन, ये हो गई सब सेक्शन। इसके आगे जो रहेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे आगे ऐसा लिखा है क्लॉज 1, सब क्लॉज फॉर एग्जांपल ए। तो ये क्लॉज है, ये सब क्लॉज है। याद रखेंगे ये सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बोला है। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। ओके है यहाँ तक? चलिए बढ़ेंगे आगे। अब शुरुआत करेंगे आईसीए की। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हर एक्ट में कुछ डेफिनेशंस होती है। ये इसकी सारी डेफिनेशन जनरली सेक्शन नंबर 2 में लिखी गई है। और यूजुअली ज़्यादातर एक्ट की जो भी डेफिनेशन होती है सेक्शन 2 में लिखी हुई रहती है, ज़्यादातर एक्ट की। इस एक्ट में आपको टोटल ज़्यादातर जो पोर्शन है वो सेक्शन 75 तक का आएगा। कहाँ तक? सेक्शन 75। सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 75 तक का पोर्शन यूजुअली आपको पूछा जाएगा। मेनली सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 75 तक का।
इसके आगे भी है, मना नहीं कर रहा हूँ, उसका भी आएगा, लेकिन वो फिर भी थोड़ा कम है, सेक्शन 75 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरे के पूरे कलरफुल नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। इसके अंदर सारे के सारे बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट है उतना। हम इसके साथ साथ आईसीए की मॉड्यूल भी डेफिनेटली करने वाले हैं, ताकि आपको डिटेल में समझ आए। अब एक चीज़ को जो सीएमए का स्टूडेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट सूचना, आपका जो बुक है उसके अंदर सिर्फ 36 पेज में ये पूरा का पूरा कंप्लीट है, ओनली 36 पेज के अंदर कंप्लीट है। अब 36 पेज में इसका मतलब डिटेल तो होगा नहीं, सिर्फ लाइनों में समझा दिया होगा, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो आपको पूरा डिटेल जानना जरूरी है, समझ लेना, आपको डिटेल जानना बहुत जरूरी है। आपको इसके लिए साथ साथ में जो मेरी बुक में लिखा हुआ वही करना जरूरी है। ठीक है, आपको केस लॉज अभी नहीं आ रहे, इंटर में आएंगे, प्लस आपके एमसीक्यूज जो होते हैं जरूरी नहीं कि उन 36 पेज में से ही बनेंगे, वो कहीं से भी आ सकता है, तो डिटेल्ड पता होना जरूरी है इस पर्टिकुलर में। बाकी एक आध एक्ट है तुम्हारी बुक के अंदर जिसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं अपने आप आपको बताऊंगा कि भैया ये दोनों में से करो, ये सिंगल में से करो, ऐसे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, क्योंकि इसका वेटेज कितना है, 35 से 40 मार्क का है, 35 to 40 मार्क का वेटेज है भैया, इसका वेटेज रहने वाला आपका 35 से 40 मार्क। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा और मज़ा भी आएगा तुमको। चलो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अभी यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। सबसे पहले हम लड़की को क्या करते हैं, देखो ये लड़का दिख रहा है तुमको, क्या कर रहा है लड़की को, अंगूठी दे रहा है, प्रपोज कर रहा है। तो सबसे पहले लड़की को क्या करने का, प्रपोज करने का। ठीक है, सबसे पहले आपने लड़की को प्रपोज, प्रपोज का मतलब ऑफर, प्रपोज का मतलब होता है एक तरह से ऑफर। सबसे पहले आपने लड़की को किया प्रपोज। जब लड़की को प्रपोज किया तो लड़की आपको क्या देगी, ठीक है, आपको क्या देगी, या तो चाटा देगी और या फिर हाँ बोल देगी, बोले ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपने लड़की को क्या प्रपोज, विल यू मैरी मी। लड़के ने किया प्रपोज, लड़की ने बोला हाँ, हाँ बोला, तब तक तो बहुत अच्छा है, एक्सेप्टेंस आ गया है, तब आगे की कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन लड़की ने बोला सॉरी आई हैव ए बॉयफ्रेंड, ठीक है, मतलब उसने मना कर दिया, इन शॉर्ट मना कर दिया, तो आगे की कहानी शुरू ही नहीं, खत्म। तो ऑफर ही रिजेक्ट हो गया, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट आगे आया ही नहीं। पॉइंट को समझना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने किया लड़की को प्रपोज, लड़की ने बोला नो, ऑफर रिजेक्ट, खत्म, टाटा बाय बाय। लड़की ने बोला यस, तो आगे सुनेंगे, अब आगे की कहानियां होगी पूरी। ऑफर के बाद होगा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से मिलेगा क्या, प्रॉमिस, मतलब वादा किया, तुमने बोला विल यू मैरी मी, तुमने बोला यस आई विल, प्रॉमिस किया तुमने, फिर तुम और कुछ प्रॉमिस करोगे, फिर तुम और कुछ प्रॉमिस करोगे, प्रॉमिस आपस में होते रहेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ लर्न कराने को बता रहा हूँ, इसका मैं डिटेल में आगे आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। फिर वो बन गया एग्रीमेंट, फिर चेक करेंगे क्या लीगली एनफोर्सेबल है, आंसर इज नो। किसी लड़की को तुमने प्रपोज किया, उसने हाँ भी बोल दिया, उसके बावजूद उसने किसी और से शादी कर ली, तो तुम उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते कि सर मैं तो कोर्ट में लेके चला जाऊंगा, नहीं ले जा सकते, एनफोर्सेबल नहीं है वो, एनफोर्सेबल नहीं है। माना एग्रीमेंट हो सकता है, एनफोर्सेबल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, मतलब कानून में उसका एनफोर्सेबिलिटी होना जरूरी है, कानून में वो वैलिड होना जरूरी है। कोर्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए ए चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए यस एक्सेप्टेड। ठीक है, पॉइंट को समझो। अब मैं जाता हूं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप क्या करोगे, विल यू बाय माई कार, विल यू बाय माई कार, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, ये तो हुआ ऑफर। सामने वाले ने बोला यस आई विल परचेज योर कार, व्हाट्स द प्राइस, मैंने कहा बोला 2 लाख रुपीज, ओके आई एम रेडी टू बाय योर कार एट 2 लाख रुपीज, मैं 2 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। तुमने एक्सेप्ट किया, तुमने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया, बन गया ये प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस। उसको मिलने वाली ये गाड़ी, तुमको मिलने वाला पेमेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कंसिडरेशन, बदले में कुछ क्या, उसको मिलेगी गाड़ी, तुमको मिलेगा पेमेंट। तुमको गांधी जी मिल गए, तुम खुश हो गए, उसको गाड़ी जी मिल गई, वो खुश हो गए। तुमको गांधी जी मिल गए, तुम खुश हो गए, उसको गाड़ी जी मिल गई तो वो खुश हो गया। ये है एग्रीमेंट। सब कुछ सही जा रहा हो तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं, पैसा हो गया खत्म। बट यहाँ पे हो गया लफड़ा। फॉर एग्जाम्पल के तुमने पैसे तो ले लिए, तुमने
पैसे तो ले लिए लेकिन काम नहीं किया, बोले गाड़ी नहीं दूंगा, चल जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वो उखाड़ेगा तुम्हारा बिल्कुल। वो जाएगा कोर्ट में, बोले देखो सर इन्होंने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस हुआ, मैंने कंसिडरेशन दे दिया, मैंने मेरा वादा पूरा निभा दिया, तुमने तो नहीं निभाया। तो एग्रीमेंट हो चुका था, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ थी, बिल्कुल थी, वैलिड चीज थी, कॉन्ट्रैक्ट है ये। कोर्ट तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोर्ट उसका साथ देगा, ए भाई पैसा दे इसको, चल पैसा दे, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। एग्जाम्पल, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, बदले में मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तुमको क्या मिल रहा है? सर्विस मिल रही है। तुमको सर्विस मिल रही है, मेरे को पैसा मिल रहा है, बढ़िया है ना, और क्या चाहिए लाइफ में। मैं पैसे से खुश, तुम सर्विस से खुश, ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन H, अब इन सबके डेफिनेशन दी, ऑफर की डेफिनेशन आगे आएगी, प्रॉमिस की डेफिनेशन भी आगे आएगी, एग्रीमेंट की अभी आ जाएगी जस्ट, कंसिडरेशन की डेफिनेशन अगले चैप्टर में आएगी, सारी आएगी, चिंता मत करो। सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन H, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। सिंपल डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। अब ये पॉइंट को समझ यार, एग्रीमेंट होना जरूरी है, एनफोर्सेबिलिटी होनी जरूरी है, मतलब दोनों होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वर्ड को याद रख, क्या क्या एग्रीमेंट, क्या क्या एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। डेफिनेशन कहां लिखी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। कहां से ई? ये देखो एग्री, तो ऐसे याद रखने का, इसका ई यहां से आया था, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। एवरी प्रॉमिस इन एवरी सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तुमने वादा किया मैं तुमको कार दे दूंगा, सामने वाले ने वादा किया मैं तुमको पैसा दे दूंगा। एवरी प्रॉमिस इन एवरी सेट ऑफ रेसिप्रोकल, दोनों के लिए कंसिडरेशन है, तुमको भी कुछ मिल रहा है, हमको भी कुछ मिल रहा है, ये हो गया एग्रीमेंट, ये हो गया एग्रीमेंट। ऑफर को कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेड है? व्हेन द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मैंने तुमको बोला क्या तुम मेरी मारुति सुजुकी गाड़ी खरीदोगे? तुमने बोला यस सर मैं मारुति सुजुकी गाड़ी खरीदूंगा। कंसेंसस एडिडम, कंसेंसस एडिडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। कंसेंसस एडिडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। पॉइंट को समझना मेरे भाई। When he is consented to it, consented, consent का मतलब क्या होता है? उसने हाँ बोला, yes I will, yes I will। अब मेरी बात को सुन, ये कंसेंसस एडिडम का इतना बड़ा रोल क्यों है? ये क्यों ऐसा बोल रहा है मीटिंग ऑफ द माइंड? मतलब दोनों के दिमाग में एक ही विचार होना चाहिए। एग्जाम्पल, ये लड़का है, लड़के वाले हैं, लड़की वालों के घर पे गए थे, ये रही लड़की, ये बाल है इसके कुछ ज़्यादा ही खराब हो गए, ये लड़की, ये एक और उसकी बहन छोटी वाली लड़की। अब लड़के वाले सोच रहे हैं कि हमारा रिश्ता इस वाली लड़की के साथ होने वाला है, लड़के वाले सोच रहे हैं हमारा रिश्ता इस वाली लड़की के साथ होने वाला है, लड़की वाले सोच रहे अरे हम तो इसकी बात कर रहे हैं, इनके साथ क्लियर बात करी ही नहीं, हम हमारी लड़की देने तैयार है, वो बोल रहे हम आपकी लड़की लेने तैयार है। ये सोच रहे हैं ये वाली लड़की है और ये सोच रहे ये वाली लड़की है, दोनों के दिमाग में पॉइंट सही है। ये कुछ अलग सोच रहे हैं, वो कुछ अलग सोच रहे हैं, मतलब ये कंसेंसस एडिडम नहीं, मीटिंग ऑफ द माइंड हुआ ही नहीं। मतलब मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं हुआ, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट आगे बनेगा ही नहीं। तुमने बोला सर मुझे फाउंडेशन करना है, मैंने बोला ओके ये रही फीस भर दो, तुमने लेके फीस भर दी। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे तुमको पढ़ा रहा हूँ सीएस फाउंडेशन, अरे सर आप सीएस फाउंडेशन पढ़ा रहे हो, मैंने तो सीए फाउंडेशन का पैसा भरा था। मैंने कहा तुमने कहाँ बोला था फाउंडेशन? तुमने बोला फाउंडेशन, मैंने करा दिया। गलत है दोनों अपनी जगह, मैं मेरी जगह सही हूँ, वो अपनी जगह सही है, लेकिन अल्टीमेटली तो गलत है। वो सीए फाउंडेशन सोच रहा था, मैं सीएस फाउंडेशन सोच रहा था, मीटिंग ऑफ द माइंड हुआ ही नहीं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ तुरंत एग्जाम्पल लिख लेने का, जहाँ पे तुमको लगे कि नहीं लिखना चाहिए। जब भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुरंत लिख देने का, कहीं पे भी मैं बोलूँगा नहीं बार बार कह रहे लिख ले बेटा, समझ रहा है बात को? चल आगे बढ़। एन एग्रीमेंट पढ़ा तुमने, एग्रीमेंट क्या होता है? एनफोर्सिबिलिटी चेक करनी। व्हाट इज दिस एनफोर्सिबिलिटी? अच्छा कई बच्चों का डाउट है सर हम हिंदी मीडियम से है, सर हम गुजराती मीडियम से है, हम इंग्लिश इससे मीडियम से। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को ये समझ में आ रहा है क्या? एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी तेरे को समझ में आ रहा है, तेरे को आगे भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर। तो माइंड से निकाल देना कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं गुजराती मीडियम से हूँ, मैं फलाना मीडियम से, कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, कोई मतलब नहीं है। एक अच्छी चीज़ बताऊं, अकाउंट्स तुम्हारा वीक अगर 11th-12th में था तो आगे भी वीक रहेगा, लेकिन लॉ आज ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो तुम ज़िंदगी में पहली बार लॉ को पढ़ रहे हो, और आज टीचर अच्छा मिल गया तुमको, तो लॉ में डाउट नहीं रहेगा कभी भी, प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से। भाई लॉ का मतलब ही लव है। हमेशा अपने इन लॉज से प्यार करो, जीवन का सिद्धांत अगर सुखी रहना है तो हमेशा लॉज से प्यार करो। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनसे आप जितना प्यार से रहोगे उतना ज़िंदगी में शांति रहेगी। तो ये भी लॉज से आप जितना शांति से रहोगे उतनी ज़िंदगी में शांति रहेगी। प्रेम से रहो, ठीक है। सारे, अब आता है ये वाला पार्ट, बहुत ध्यान से सुनना। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? अब इसका सिंपल सा जवाब देता हूँ मैं आपको, सिंपल सा जवाब देता हूँ, ध्यान से समझना। क्या सारी सगाई, एंगेजमेंट जो हुई है वो शादी में तब्दील होगी? ये कंफर्म है? सारी सगाई क्या शादियां बनेगी, मैरिज बनेगी, कंफर्म है? नहीं है, नहीं है। लेकिन सारी शादियां, मैरिज, कहीं ना कहीं उनमें सगाई तो हुई होगी, ये तो कंफर्म है। समझ रहे हो? सारी सगाई मैरिज हो कंफर्म नहीं है, शायद सगाई टूट जाए, लेकिन सारी शादी मैरिज हुई होगी, ये तो कंफर्म है। तो सगाई इज एक्चुअली एग्रीमेंट एंड मैरिज इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे आवश्यक नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बने हुए होंगे, ये कंफर्म है। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने होंगे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर होंगे, ये कंफर्म है, श्योर शॉर्ट है। भाई मेरी शादी हो चुकी है, आई एम ए मैरिड मैन, तो मेरी सगाई हुई होगी, क्या लगता है तुम्हें? हुई होगी ना, सीधी गणित है। बट मान लो मेरी सगाई हुई, क्या शादी होगी? कंफर्म है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लड़की पसंद नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और लफड़ा हो गया, पता चले मेरे को शादी नहीं करनी है, मेरे को मूड नहीं है अब शादी करने का, हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला, मिस्टर वाई इस आदमी को मुझे टपकाने का है, तुम टपकाने में मेरा हेल्प करोगे क्या? मुझे इस आदमी को टपकाने का है, क्या तुम मुझे टपकाने में हेल्प करोगे? बोले यस सर, आई विल शूट हिम। बोलो कितने रुपए दोगे? इसने बोला 50 लाख रुपए दे दूंगा तुमको, चिंता मत करो। ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, एग्रीमेंट हुआ, पर लीगल है? किसी को टपकाना लीगल है? इलीगल है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ, तो ये एग्रीमेंट बन के ही रह गया। कॉन्ट्रैक्ट हो पाया? ये नहीं हो पाया। मतलब अगर मिस्टर एक्स इसके 50 लाख खा जाए ना, तो भी वाई कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता सर मेरे 50 लाख खा गया, मेरे 50 लाख खा गया सर, मैंने वादा किया था मैं टपका दूंगा, मैंने टपका भी दिया है सामने वाले को, बट अभी तक पैसा नहीं दे रहे। अगर कल को कोर्ट में ऐसा कोई आदमी जावे कि सर टपकाने की बात हुई थी, मैंने टपका दिया, वन शॉट में था, मार भी दिया, काम पूरा हो गया, काम पूरा होने के बावजूद पैसा नहीं दे रहे, जज साहब उसकी बात सुनेंगे? जज साहब क्या करेंगे? दोनों को जेल में डाल देंगे सीधा। तुमने टपकाया मर्डर के केस में, सामने वाले ने ऑर्डर दिया मर्डर करवाने के लिए, ये भी गुनाह है, तो ये लीगल है। तो ये एग्रीमेंट तो हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। दूसरा एग्जांपल, तुमने किसी बच्चे को बोला बच्चे क्या तुम मुझे माल बेचेगा? बच्चे ने बेच भी दिया। क्या तुम मुझे माल बेचेगा? बच्चे ने बेच भी दिया। ठीक है, नहीं सॉरी, फॉर एग्जाम्पल तुम अडल्ट हो, लेट्स से, तुमने बच्चे को माल बेच दिया, ये रहा बच्चा, ठीक है, ये रहा बच्चा, बच्चे को तुमने माल बेच दिया, बच्चे ने पेमेंट देने से मना कर दिया, बच्चे ने पेमेंट देने से मना कर दिया, बोले नहीं दूंगा, क्या करना है कर ले, जो करना है वो। बच्चा बोले तो कौन? जो 18 साल के अंडर में, 18 साल से कम से बच्चा बोला जाता है। अडल्ट ने माल बेचा बच्चे को, बच्चे ने पेमेंट देने से मना कर दिया, बोले नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ हो तो सकता नहीं उसका। अडल्ट कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके बोला सर पेमेंट नहीं दे रहा है, कोर्ट यही बोलेगा सिर्फ तू महाबेवकूफ़ है, तूने बच्चे को माल बेचा कैसे? तेरी अक्ल घास चरने गई थी, क्यों बेचा तूने माल? ये तो बच्चा है, बच्चे में अक्ल थोड़ी होती है। कोर्ट तो ये बोलेगा ना, बच्चे में अक्ल थोड़ी होती है भाई, उसमें इतनी अक्ल थोड़ी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के डिसीजन ले लेवे, तो तू बेवकूफ़ है, पैसा नहीं मिलेगा, चल भाग यहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ एग्रीमेंट था जो कि वॉइड था।
वॉइड एब इनिशियो था ये, ठीक है। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जरूरी नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे एक अनपन में। दैट मीन्स एग्रीमेंट वाइडर होता है, एग्रीमेंट में लीगल इलीगल दोनों आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ लीगल ही आता है। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ लीगल ही आता है। देख ले, इसमें ऑफर, प्रॉमिस, कंसिडरेशन सब होगा, इसमें एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में आता है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में आता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन एच एच एच, ठीक है। अब आता है ये वाइडर है, इसमें लीगल इलीगल सोशल वोशल सब आ जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा देता हूँ तुमको, देखो एग्रीमेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको, ध्यान से देख लो। तुमने, एग्जाम्पल देता हूँ, तुमने अपनी बीवी को बोला, बीवी जी हम आपको अगले साल सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड सब जगह घुमा के लेके आएंगे। वादा तो कर दिया तुमने, अगले साल आ गया, पूरा साल निकल गया, तुमने घुमाया ही नहीं। बीवी जी ने लेके केस ठोक दिया, बोले सर देखो बातें तो बड़ी बड़ी करी इन्होंने, बोले अगले साल तुमको यहाँ ले जाएंगे वहाँ ले जाएंगे, लेके कहीं पे भी नहीं गए। सनी सिंगापुर भी नहीं लेके गए, बाकी तो दूर की बात है, सूरत के बाहर लेके नहीं गए मेरे को। सर ठोको इसको, जेल में डालो इसको, पति को मेरे जेल में डालो। कोर्ट में चले गए बात। तुम्हारा भाई हर रक्षाबंधन को तुमको एक वादा करता है, अरे बहन इस साल ले ले, अगले साल पक्का आईफोन दिला दूंगा, या अगले साल 10,000 रुपये दे दूंगा, बोल देता है, अगले साल आ जाता है, फिर वही कहानी, केस ठोक के दिखाओ अपने भाई के ऊपर, भाई तुमने बोला था, तुमने बोला था मेरे को आईफोन का, दे रहे हो तुम, नहीं दे रहे, ठोक के दिखाओ केस। तुम्हारे भाई ने तुमको बोला या बहन ने तुमको बोला मैं तेरे को मैगी बना के दे दूंगी, उसने तुमसे काम भी करा लेकिन मैगी बना के नहीं दी, ठोको केस। एग्रीमेंट है माना, लेकिन वो सोशल एग्रीमेंट है, लीगल नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज, ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू द एवरी पार्टी। कुछ राइट अधिकार होते हैं, इसमें कोई अधिकार कई बार नहीं होते, इसमें अधिकार कंफर्म होते ही होते हैं, बाकी तो ठीक है। अब ध्यान से सुनने का मेरी बात को। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपके अंदर कुछ खूबियां होनी जरूरी है। वो खूबियां कहां पे लिखी हुई है? तो आंसर इज सेक्शन नंबर 10 में लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 10 में लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है सेक्शन 10 में? CFA NOC तक सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। CFA NOC याद रखो, लिख लो, CFA NOC तक सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। FTPIC जो है वो लिखा हुआ है कहाँ पर? अलग अलग केस लॉज हुए तो उसके थ्रू डिसाइड हुआ था, वो लिखा हुआ नहीं है बट है, वो जरूरी है। मतलब 11 कंडीशन कंपलसरी है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। अगर ये 11 में से एक भी प्रेजेंट नहीं है मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। रिपीट कर मेरी बात को ध्यान से सुन, ये 11 की 11 कंडीशन क्या है बेटा? जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, इसमें से एक भी प्रेजेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। तो सर कौन सी है? आओ देखते रहे यार, क्यों चिंता कर रहे रे। देख CFA NOC को समझ, लिख यहाँ पे मेरे साथ साथ। सी का मतलब होता है कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंस। सो कैपेबल होना चाहिए, पार्टीज मस्ट बी कैपेबल। कैपेबल क्या होता है सर? कैपेबल का मतलब होता है जिसमें 3 चीज नहीं हो वो कैपेबल है। जिनमें ये 3 चीज नहीं हो वो कैपेबल है। पहला, वो माइनर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वो माइनर नहीं होना। माइनर कौन होता है? 18 साल के कम। दूसरा, वो पागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। वो पागल, अनसाउंड माइंड, अब पॉइंट को समझ। अनसाउंड माइंड क्या होता है? कोई इंसान दारू पिया हुआ है, क्या वो अपने होशो-हवास में है? अनसाउंड ही कहलाता है। कोई इंसान भांग पी के बैठा है, उसको अक्ल ही नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, वो तो साइन कर देगा, वो तो साइन कर देगा। अनसाउंड है वो या साउंड है? होशो हवास मतलब साउंड। मैं पूरे अपने होशो हवास में जो बोल रहा हूँ सब सही बोल रहा हूँ, ये अनसाउंड होता है। तीसरा, डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट नहीं होना चाहिए। सर ये डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट क्या होता है? इंसॉल्वेंट व्यक्ति, दिवालिया आदमी है, कॉन्टैक्ट कर सकता है किसी के साथ? इंसॉल्वेंट है वो, तो वो क्या कॉन्टैक्ट करेगा? सरकार ने मना किया हुआ, कॉन्टैक्ट मना किया, बोले ये बेकार है, लुक्का है एक नंबर का, कॉन्टैक्ट नहीं करने का इसके साथ।
डिस्क्वालीफाइड है, तुम बेवकूफ़ अगर तुमने उसके साथ कॉन्टेक्ट किया तो। ये आदमी दुश्मन है देश का, ये आदमी देश का दुश्मन, इसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं करने का। बोले सर दुश्मन कैसे हो सकता है? अरे दुश्मन मैं बताता हूँ ना, ऐसे हो सकता है। देख, फॉर एग्जाम्पल, वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति ने किसी दूसरे देश के साथ, जिसके साथ अपना व्यापार चल रहा है, उसके साथ वो डील कर रहा है, जिसके साथ अपना वॉर चल रहा है, उसके साथ वो व्यापार कर रहा है, वो एलियन एनिमी कहला रहा है। केस उसके साथ आप नहीं कर सकते, सरकार ने मना किया। सरकार ने बोला नीलेश नाम का जो ये व्यक्ति है, इसके साथ केस नहीं करने, हाँ कॉन्टेक्ट नहीं करने का। सरकार ने बोल दिया, फिर कहानी खत्म होगी, फिर नहीं करने का। अगर तुम कर रहे हो तो गलती तुम्हारी है, ठीक है। सो पहला कैपेसिटी चेक करने का CF। दूसरा फ्री कंसेंट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? फ्री कॉन्सेंट। ये सेक्शन नंबर 14 में लिखा हुआ डिटेल में, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, इधर आ भाई, जल्दी आ, बारह जल्दी आ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नीलेश, निखिल, ये निखिल को ऐसे बोला, इधर आ तेरी तो और अपनी गाड़ी देगा कि नहीं देगा, शूट कर दूंगा तेरे को, बोल देगा हाँ या ना बोल। हाँ देखो, हाँ ठीक है, हाँ ये चाहता है अपनी गाड़ी देना, मन से नहीं चाहता है, बट मैंने इसको डरा के धमका के ऐसे मार पीट करके मैंने यूं करके बोला, तो क्या है भी गाड़ी देना चाहेगा? अबे चाहेगा क्या, ऑप्शन क्या उसके पास, देना ही पड़ेगा, नहीं तो शूट कर दूंगा इसको। कंसेंट फ्री है इसका। तुमने लड़की को बोला विल यू मैरी भी, और साथ में ऊपर बंदूक रख दी और विल यू मैरी भी, क्या करे? ऑप्शन क्या है बेचारी के पास? कंसेंट फ्री है, फ्री कंसेंट नहीं है उसका, दबाव है उसके ऊपर, मारपीट कर रहे हो तुम उसके साथ। मैंने इसको बोला क्या तू तेरा घर बेचेगा 10 रुपए में? ये देखो ऐसे तो ना बोल रहा है, बंदूक रख दी, ठोक दूंगा अगर नहीं, अगर बेचा तो हाँ बोलना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या है इसके पास? कंसेंट फ्री था इसका। कंसेंट फ्री होना बहुत जरूरी है, कंसेंट फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है, आगे सेक्शन 16 के अंदर आएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? तुम्हारे पिताजी तुमको बोलते बच्चे 10 करोड़ की ज़मीन मेरे को 5 रुपए में दे देगा। बच्चा बेचारा क्या करे, माँ बाप का दबाव है, बहुत प्रेशर है उसके ऊपर, चाचा का दबाव है बहुत। मान लो चाचा जी आए हुए, बोले बेटा ये गाड़ी मेरे को दे देना थोड़ा सा। अब चाचा जी का फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अपन उनको मना नहीं कर पा रहे, जबकि अंदर से तो मना करना ही है, बट कर नहीं पा रहे क्योंकि इन्फ्लुएंस है उसका अपना। डॉक्टर और पेशेंट, पेशेंट बेचारा इलाज करवा रहा था डॉक्टर से, पेशेंट बेचारा इलाज करवा रहा था डॉक्टर से, पेशेंट बेचारा क्या करवा रहा था? इलाज करवा रहा था डॉक्टर से। डॉक्टर ने नाटक कर दिए, बोले देखो ज़मीन दे दो मेरे को, इलाज में गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। डॉक्टर ने बोला ज़मीन दे दो मेरे को, तुम्हारे नाम पे जितनी है वो सब मेरे को दे दो, इलाज में नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ बोला थोड़ी, उसने धमकाया नहीं, ऐसा मारपीट नहीं किया कुछ, बट ऐसे बस थोड़ा ऐसा डरा के रखा है हल्का सा। क्या करेगा वो इंसान? देना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो उसको लग रहा है कि डॉक्टर ने मार दिया मेरे को। तो इन्फ्लुएंस होता है भाई, इन्फ्लुएंस हो जाता है इंसान। तो ठीक है, फ्री कंसेंट उसे कहते हैं। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है भाई, एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये तो मैं इस पे आ गया। फ्री कंसेंट हो गया, इसको डिटेल में मैं बताऊंगा आपको बाद में, सेक्शन नंबर 14 आएगा तब। ए से याद रखो एग्रीमेंट है, ए से याद रखो एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट क्या होता है सर? अभी वो बताया ना यार ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले 2 सब सेक्शन ई में वो एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट होगा तभी कॉन्टेक्ट होगा, नहीं तो कॉन्टेक्ट होता ही नहीं है। NOC नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर किसी भी जगह पे बोला हुआ ये वॉइड है तो वॉइड है, फिर वो कॉन्टेक्ट नहीं बन सकता। बट बोला हुआ ये वॉइड नहीं है तो फिर कॉन्टेक्ट बन सकता है। किसी चीज के लिए सरकार ने बोला दिस इज वॉइड, कैन नॉट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। तुम बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हो, वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से वॉइड था। तुम इलीगल काम कर रहे हो, शुरुआत से वॉइड था, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। अब कोई चीज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं है कि ये वॉइड है,
तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल सी गणित है। अगर वो डिक्लेयर्ड है कि वॉइड है तो वॉइड नहीं, वैलिड होगा। तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ओ से होता है ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट। भाई मैंने तुमको बोला क्या इस आदमी को टपकाएगा, अरे टपकाने की बात कर रहे हो तुम लोग, कानूनी रूप से सही है क्या ये टपकाने की बात? किसी का मर्डर कर सकते हैं क्या अपन जाके? बोल भाई जल्दी बोल, कर सकते हैं क्या? मैंने बोला क्या तू बिना लाइसेंस गाड़ी चलाएगा क्या? ऑब्जेक्ट ही गलत है तेरा, ऑब्जेक्ट ही गलत है तेरा। जब ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे? लॉफुल होना चाहिए ऑब्जेक्ट, एकदम कानूनी रूप से उसके जो वो होता है एकदम लॉफुल होना जरूरी है वो। और लास्ट है कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। तो ये ओ और सी उसका एक्चुअली। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग रिटर्न। मैंने तुमको बोला कि फॉर एग्जाम्पल तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम लोगों को, तुम मेरा काम ये कर दो, मैं फॉर एग्जाम्पल तुम लोग जो बोलोगे वो कर दूंगा। तुमने बोला सर इसको किडनैप करने का, करके दे दोगे? मैंने कहा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने मेरे को बोला कि सर मेरा ये काम कर दो, मैंने कहा लो कि कर दूंगा। बोले काम क्या करना है? बोले सर किडनैप करना है। कंसिडरेशन लीगल नहीं है, पैसा नहीं मांगा तुमने लेकिन गलत चीज़ मांग ली। काम ऑब्जेक्ट सही था। मान लो तुमने बोला सर पढ़ाना है, मैंने तुमको पढ़ा दिया, बदले में तुमको मुझे पैसा देना चाहिए था वैसे तो, बट मैंने तुमको बोला भाई मेरे को पैसा मत दे, एक काम कर दो इसको किडनैप करके रख दे। तो बदले में तो कुछ है लेकिन वो लॉफुल नहीं है। समझ रहे हो बात को? CFANOC, सी से कैपेसिटी, F से फ्री कंसेंट, A से N से नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, पूरा याद रखने का। O से C से याद रहेगा इतना? चल देख आगे देख, पूरा यहाँ पे ज्ञान लिखा हुआ है देख। एग्रीमेंट होना चाहिए, वॉलंटरी, अपनी इच्छा से होना चाहिए, अपनी इच्छा होनी चाहिए, ऐसे विदाउट इच्छा नहीं चलेगा। पार्टीज कैपेबल होना चाहिए, क्विड प्रो क्यो समथिंग रिटर्न, कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और ये दोनों लीगल होने चाहिए। सारे के सारे इलीगल ऑलरेडी इम्प्लाइड है वो कि वो प्रोहिबिटेड है, कानून मना कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, अब आता है FTPIC, वो अपन शुरू करते हैं 2-5 मिनट। अब आपके पास आता है बेटा FTPIC, फादर पिक लेते से याद रखने का। FT का मतलब होता है फादर, पिक का मतलब पिक तो होता है तुमको पता ही है। तो चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ कि FTPIC में क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे F का मतलब लिखो फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस या फॉर्मेलिटीज, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। T का मतलब होता है टू पार्टीज, P का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, I का मतलब होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। C का मतलब होता है सर्टेनिटी। अब ध्यान से सुनने का एक एक चीज को, ठीक है? रेडी? पहला नंबर है फॉर्मेलिटी, लिखते रहना, कोई बात नहीं, पहले सुन लो आप, ये लिखते रहना, मैं टाइम दूंगा आपको। सर सारे के सारे लेक्चर वो भी चिंता मत करो, सारे के सारे रिकॉर्डेड बैकअप में मिल जाएंगे तुमको पूरे के पूरे। तो घर पे जाके भी दोबारा देखना है, नोट्स अपने खुद के बनाने हैं, घर पे जाके तुरंत देखो। एक्सेस नहीं मिला है जाके सर को बोल दो, एडमिन स्टाफ को बोल दो कि वो आपको एक्सेस तुरंत दे देगा। अब आता है फॉर्मेलिटी। पॉइंट को समझो बेटा, फॉर्मेलिटी क्या होता है। मेरे को एक बात बताओ, ज़मीन की अगर अपन ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन ओरली खरीद लेते हैं क्या? क्या जरूरी है ज़मीन के लिए? रिटर्न, रिटर्न जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इंश्योरेंस करवाया किसी कंपनी से, तो ओरली इंश्योरेंस हो जाएगा या रिटर्न जरूरी है उसके लिए भी? तो फॉर्मेलिटी रिटर्न की हो गई। तो रिटर्न फॉर्मेलिटी का मतलब कंपलसरी तुमको रिटर्न करना ही पड़ेगा, तभी वो कॉन्टैक्ट कहलाएगा। तुमने ओरल करके आ गए, ओरल वैलिड है लेकिन कानून उसको बोलेगा बोलिया केस नहीं होगा इसके ऊपर। वैलिड है मैं मानता हूँ बट केस नहीं होगा इसके ऊपर। तुमने ज़मीन खरीद ली, रिटर्न में नहीं खरीदी, कागज अपने नाम पे नहीं करवाए, तो ज़मीन एक्चुअली बिकी ही नहीं है। वैलिड है लेकिन वैलिड नहीं है, कोर्ट में वैलिड नहीं है। ठीक है, अगले पॉइंट को समझ मेरे भाई। दो पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम 2 पार्टी की जरूरत होती है। शादी करनी है, कितने लोगों की जरूरत है?
दो, खुद से ही कर लूँ, ले माला पे नहीं, ले सिंदूर भरा, खुद ही कर लूँगा मैं, खुद से थोड़ी कर पाऊँगा। दूसरा सवाल का जवाब सुन ध्यान से, दूसरे सवाल का जवाब। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को ही बोलूँगा गाड़ी खरीदेगा, फिर मैंने बोला यस, बोले पैसा लेगा, बोले यस, कितने रुपए लेगा, तो अपने आप से थोड़ी बात कर सकता हूँ मैं, दो पार्टी की तो जरूरत है ना यार। सर मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम अनलिमिटेड, पूरी दुनिया। मैक्सिमम अनलिमिटेड के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूरी दुनिया के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, शेयर होल्डर्स। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जाम्पल देता हूं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का, समझ ध्यान से सुन मेरी बात को। लड़के ने लड़की को बोला तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, अब लड़का चांद नहीं लेके आया, लड़की ने केस ठोक दिया, बोले तुमने बोला था चांद लेके आऊंगा, लाए तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुमने बोला, मैंने इसके साथ कॉन्टेक्ट किया, मैंने बोला देख कल सुबह तू लिख के ले ला 50 लाख रुपए, सूरज को मैं पश्चिम से उगा के दिखाऊंगा तेरे को, पूरा सेटिंग है। मैंने कहा 50 लाख 25 लाख सूरज को दूंगा, 25 लाख मैं रखूंगा, सूरज कल सुबह देख लेना पश्चिम से उगेगा। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैंने तुमको बोला मैं तुम लोगों को सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट का सेटिंग करके पास करा के दिखाऊंगा, पॉसिबल है? इंस्टीट्यूट सेटिंग करता है? नहीं करता, जाके चेक करके आना, नहीं करेगा। तो आप कैसे वो चीज़ बोल सकते हो जो पॉसिबल ही नहीं थी, इम्पॉसिबल है। मैंने कहा सर मैं डॉक्टर हूँ, तुम पेशेंट के वो डैश कोई भी मतलब XYZ पेशेंट ख़त्म, जा चुके, टाटा बाय बाय हो गए। अब तुमने बोला सर इनको जिंदा कर दो, मैंने बोला जिंदा तो हो जाएगा, पक्का है, गारंटी है, जिंदा करके दिखाऊंगा, ले लेकिन लाओ लाख रुपए, लाओ 1 लाख रुपए, जिंदा कर दूंगा अभी तुरंत। पॉसिबल है? तो आप कैसे उस चीज, तुमने बोला मैं तुमने से पैसा ले लिया, जिंदा नहीं हुआ, मैंने कहा हु ढूम ढूम 2 मिनट बाद चेक कर लेना जिंदा हो जाएगा, मैं चला गया, जिंदा हुआ नहीं हुआ आदमी। तो तुम कोर्ट में गए सर पैसा ले लिया लाख रुपए, जिंदा करके नहीं आया, जिंदा हुआ ही नहीं। जज साहब बोलेगा अच्छा तूने पैसे किसके दिए थे? बोले सर वो जिंदा करना था एक्चुअली, मरे हुए को। तो जज साहब क्या बोलेंगे? बोलेंगे बेटा पीछे मुड़, पीछे मुड़, चल धाड़, लात ठोक के तुमको बाहर निकाल देंगे। समझ रहे हो बात को? ये क्यों है? पॉसिबल ही नहीं था, तू बेवकूफ़ है। जज साहब यही बोलेगा तू बेवकूफ़ है, तेरे में अक्ल होनी चाहिए, क्यों कॉन्टेक्ट किया। अगला होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस था। मिस्टर बाल्फर ने मिसेस बाल्फर को बोला कि मैडम मैं हर महीने तुमको कुछ एक्स अमाउंट एज ए मेंटेनेंस के तौर पे भेज दूंगा, हर महीने भेज दूंगा, चिंता मत करो तुम। अपन बोलते हैं ना वाइफ को हर महीने में 50,000 रुपये लेट से दे दूंगा, मैंने 1 महीना नहीं दिया, 2 महीना नहीं दिया, 3 महीना नहीं दिया, वाइफ ने लेके केस ठोक दिया, बोले तुमने बोला था दिया नहीं है। अबे सोशल एग्रीमेंट है ये, लीगल कहाँ है ये? लीगल थोड़ी है कोई, समझ रहे हो बात को? और लास्ट आता है सर्टेनिटी। लास्ट है सर्टेनिटी। क्या होता है ये सर्टेनिटी? मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मैंने तुमको बोला मेरे लिए आईफोन खरीद के लेके आ जाओ, भाई साहब आईफोन 13 लेके आ गए, मैंने कहा अरे क्या कर रहा है भाई, आईफोन 17 का बोला था। बोले सर आपने कहाँ बोला था आईफोन 17 का, आपने बोला आईफोन लेके आओ। क्लियर था? मैंने बोला आईफोन 17 लेके आ जाओ, आईफोन 17 256 GB लेके आ गया। अरे मैंने कहा यार 512 GB बोला था यार, बोला आपने मन में बोला था, मेरे को तो नहीं बोला था, गलती मेरी है। आईफोन 512 GB वापस लेके आया, मैंने बोला अरे मैंने ऑरेंज कलर बोला था यार, तूने ये क्या वाइट कलर लेके आ गया है। गलती किसकी? यहाँ पे मेरी, सर्टेनिटी था ही नहीं। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा जाओ एक काम करो तेल लेके आओ, भाई जाके तेल लेके आ गए खोपरे का। मैंने कहा खोपरे का थोड़ी बोला था मैंने मूंगफली का बोला था। तो गए वापस, भाई बोले मूंगफली, फिर लेके आ गए। मैंने कहा अरे पागल है क्या, मैंने राजंस का मूंगफली का तेल बोला था। वापिस है क्या? बार बार यही धंधे है क्या अपने? मैं किसी को कांटेक्ट अगर करूँ ना तो क्लियर बोलना पड़ेगा, सर राजंस का डबल फिल्टर तेल 5 लीटर ये वाला डब्बा है, सब कुछ। आईफोन सर 17 कलर ये वाला 512 GB वेरिएंट, सब कुछ क्लियर बोलना पड़ेगा। सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं चाहिए, आधा अधूरा नहीं चलेगा भाई। सर्टेन होना चाहिए, मीनिंग एकदम, जिसमें कोई भी प्रकार डाउट नहीं हो। तुमने जाके उधर बोला मेरे को तो सर से पढ़ने का, अभी सर तो बहुत सारे इधर लो, पढ़ लो किसी से भी। तुमने क्लियर बोला मेरे को आदित्य झवर सर से पढ़ने का है, अगर वो पढ़ाएंगे तो ही मैं पैसा भरूंगा। तब हमारे स्टाफ ने अगर तुमको बोला आदित्य सर पढ़ाएंगे तो ही तुमको पैसा भरना पड़ेगा, तो ही तुम पैसा देने के लिए बाध्य हो, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन तुमने पूछा था, हमने सर्टेन उसका कमिटमेंट दिया है, तो फिर कहानी खत्म हो गई ना यार। तो सर्टेनिटी होनी चाहिए किसी भी चीज की।
ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटी, सर्टेनिटी, सब कुछ मैंने बता दिया। तो 11 पॉइंट्स है, CFA, NOC, FTPIC, याद रहेगा इतना पक्का? CFA, NOC, FTPIC, हाँ बाकी का अपन कल करेंगे। इतना याद है? कोई डाउट है इसके अंदर? आज के लेक्चर में पूरे में सबसे पहले लड़की को क्या करेंगे? जोर से बोलो, चलेगा? सबसे पहले लड़की को क्या करने का? वो क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्ट हो गई तो क्या हो गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को क्या चेक करेंगे? लीगल के या इलीगल, एनफोर्सिबिलिटी, और क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट इलीगल है? हाँ या ना? सारे एग्रीमेंट इलीगल है? नहीं, कुछ लीगल भी होंगे एग्रीमेंट, कुछ इलीगल भी हो सकता है, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट लीगल है या इलीगल है? सारे कॉन्ट्रैक्ट तो कंफर्म लीगल ही है। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे कंफर्म है? सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है कंफर्म है? याद, वेरी गुड। चलो बाकी का कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। टाटा, बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एजे क्लासेस को ये फॉलो करते रहिए, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई करते रहिए।